हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा एंड आज जो मेरा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ जिसको मैं अपनी मेमोरी से इरेज करना चाहती हूँ। बिकॉज़ आज भी जब कोई किसी हाईवे वाले ढाबे की बात करता है ना, मुझे याद आ जाता है कि कैसे बचपन में उस रात उस हाईवे वाले ढाबे पे मैंने कुछ देखा था। दिस इंसिडेंट स्टिल गिव्स मी द चिल्स एंड आई कैन नेवर रियली फॉरगेट अबाउट इट। सो गाइज, लेट्स जस्ट गेट इनटू द स्टोरी। ये स्टोरी तब की है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, यानी कि मैं 10-11 साल की रही होंगी। और मेरी ना गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थी, मेरे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए थे, मेरी फाइनल एग्जाम्स फाइनली ख़त्म हो चुकी थी। आई वॉज़ रियली हैप्पी एंड हर समर वेकेशन की तरह मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरी दादी, हम लोग जा रहे थे गुजरात। क्योंकि मेरी दादी का मायका है गुजरात में, मेरी मम्मी का मायका भी है गुजरात में। तो मेरी मम्मी, मैं और मेरा भाई हम जाते थे मेरे मामा जी के यहाँ छुट्टियों में गर्मी की, और दादी जाती थी अपने मायके। और मेरी जो बुआ है ना, वो भी दादी के मायके वाले सिटी में ही रहती है। तो मेरी दादी का ऐसा था कि वो अपना मायका भी विज़िट कर लेती थी और बुआ के यहाँ भी विज़िट कर लेती थी। तो बेसिकली होता था ऐसा कि मेरे जो मामा जी का सिटी है ना, वो और मेरा जो दादी का मायका है वो 1 घंटे दूर है। मतलब पहले मेरे मामा जी वाली सिटी आती थी और फिर मेरी दादी के मायके वाली सिटी आती थी। तो बस से हम लोग ट्रैवल करते थे और पहले जो है बस वाला हमें उतार देता था और उसके 1 घंटे बाद दादी की डेस्टिनेशन आ जाती थी तो दादी को उतार देता था। आई रियली होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। एंड मोस्टली मेरे पापा जो है वो इस ट्रिप पे नहीं आते थे, बिकॉज कोई एक इंसान तो चाहिए ना जो नौकरी पे जाए और कमाए, क्योंकि हमको फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत थे। तो अगर पापा भी हमारे साथ घूमने फिरने छुट्टियां मनाने आ जाएंगे तो पैसे कौन कमाएगा, और बिना पैसे के हम सर्वाइव कैसे करेंगे, यू नो। तो पापा कभी नहीं आते थे। मोस्टली मैं, दादी, मम्मी और भाई, हम 4 ही जाते थे इस ट्रिप पे। अब मैं आपको बताऊं कि जो मेरे मामा का सिटी था वो मेरे सिटी से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था। मतलब 12 घंटे का बस का सफ़र हमें तय करना पड़ता था, और उससे पहले एक 2-3 घंटे का ट्रेन का सफ़र भी तय करना पड़ता था। मतलब 2 गाड़ियाँ हमको बदलनी पड़ती थी। पहले हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे 2-3 घंटे, और फिर 12 घंटे बस से ट्रैवल करते थे, तब जाके मेरे मामा का घर आता था। तो वो जो सफ़र था वो बहुत ही दुखदाई होता था, लेकिन वो ऐसी चीज़ थी कि जो करना है सो करना है। अब दुखदाई क्यों था वो सफ़र? क्योंकि भाई हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं 12 घंटे, और वो सीटिंग बस है, स्लीपर भी नहीं है। उसकी जो सीट है वो लेदर की है। वो जो बस है वो गवर्नमेंट बस है। उसमें गांव के लोग इतने चढ़ जाते थे कि चलने तक की जगह नहीं होती थी। वो सब बदबू मारते थे। ऐसे में बैठना है आपको 12 घंटे, जहाँ पे आप उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, बैठे बैठे कमर टूट जाती थी। सो बहुत ही ज़्यादा बुरा वो सफ़र होता था। लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है, मामा के यहाँ अगर जाना है तो ये सफ़र तय करना पड़ेगा, तो हम करते थे। सो ये जो सफ़र था ना, इसमें कोई अच्छी बात होती नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं होता था, क्योंकि इतनी गर्मी में आप 12 घंटे सफ़र कर रहे हो, इसमें क्या ही अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती थी इस सफ़र में कि ये जो सफ़र है, क्योंकि 12 घंटे का लंबा सफ़र होता था, तो हर 4 घंटे में वो बस वाला बस रोकता था एंड हॉल्ट करते थे हम लोग। तो बेसिकली 3 हॉल्ट होते थे पूरे सफ़र में 20-20 मिनट के, यानी कि रुकना, ब्रेक लेना। तो 20-20 मिनट के 3 ब्रेक हमें मिलते थे, और उन 3 ब्रेक्स में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि मैं उतरती थी, फिर मैं चिप्स लेने की ज़िद करूँगी घर वालों से, फिर वो मुझे चिट्ठी दिला देंगे और मैं खुश हो जाऊँगी। तो मेरे साथ वो चीज़ थी, क्योंकि मैं बच्ची थी, मुझे अच्छा लगता था कि गाड़ी रुके, मैं वहाँ से कुछ खरीदूँ, खाऊँ, मुझे बहुत मज़ा आता था। एंड आई एम दैट पर्सन कि जितनी बार ट्रेन या बस रुकेगी ना, मुझे उतर के मस्ती करने को चाहिए। अभी भी मैं ऐसी हूँ। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी जो हॉल्ट होते थे बीच बीच में। और जिस बस से हम ट्रैवल करते थे ना, वो 3 बजे चलती थी दोपहर में। तो उसका पहला हॉल्ट होता था 7 बजे के करीब, दूसरा होता था 11 बजे के करीब, और तीसरा होता था रात के 3 बजे के करीब। और उसके बाद हम सीधा मामा जी के यहाँ पहुँच जाते थे। सो इस बार भी गर्मी की छुट्टियों में मामा जी के यहाँ जाते हुए हम उसी बस से ट्रैवल कर रहे थे, एंड ट्रिप एकदम नॉर्मल चल रही थी। लेकिन इस बार एक एब नॉर्मल चीज़ हो गई, और वो ये थी कि मैं इस बार सो गई बस में बैठते ही। एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो ट्रैवलिंग के टाइम कभी सोती ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती, या तो मुझे सफ़र एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है इसलिए मैं नहीं सोती, या पता नहीं क्या, बट मैं नहीं सोती हूँ। बट इस बार मैं बस में बैठते ही भरी गर्मी में दोपहर के 3 बजे सो गई हूँ। सो इट वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी, बट वॉट एवर, अच्छा है मैं सो गई तो मेरा काफ़ी सफ़र ना कट गया। इनफैक्ट जो पहला हॉल्ट आता था ना 7 बजे, वो भी मेरा निकल गया। मैं सीधा उठी 11 बजे सेकेंड हॉल्ट पे।
एंड जब सेकंड हॉल्ट हुआ ना, हम में से किसी को भी, चारों में से सूसू करने जाना नहीं था, ना किसी को कुछ खाने का मन था क्योंकि भूख सी नहीं लगी थी, पता नहीं क्यों, शायद गर्मी की वजह से या ऐसा कुछ। तो घर से जो हम नाश्ता लेके गए थे ना, वही थोड़ा बहुत हमने कर लिया, हम सूसू करने भी नहीं उतरे एंड बस हम बस में ही बैठे रहे। उसके बाद क्या हुआ कि रात हो गई थी, 11 बज गई थी, तो मेरी दादी, मम्मी और मेरा भाई सो गए, लेकिन अब मैं दोपहर में सो गई थी तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अब तो ठंडी हवा भी चलने लग गई है और नज़ारे देखने में भी मज़ा आ रहा है बाहर, तो अच्छा है देखती हूँ। आई एम समवन जो ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या करती है कि बाहर देखती है, रात में नज़ारे देखती है, और फिर मैं कुछ ना कुछ अपना डे ड्रीमिंग करती रहती थी, कुछ ना कुछ सिनेरियो अपने दिमाग में चलते रहेंगे मेरे, मैं अपने क्रश के साथ अपनी शादी इंजॉय कर रही हूँ दिमाग में ही, पता नहीं क्या क्या मैं करती रहती थी। तो बेसिकली आई वॉज इंजॉइंग माई ओन कंपनी, आई वॉज चिलिंग, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे मेरा सफ़र कट रहा था। और भाई वो जो ड्राइवर था ना, वो भी इतना मूड में था, मतलब सनन सनन गाड़ी भगा रहा था, वो बहुत मज़े आ रहे थे, और ना ज़ोर ज़ोर से वो वाला गाना बजा रहा था, वो परदेसी परदेसी जाना नहीं, इतना मज़ा आ रहा था उसको। एंड उसको देख देख के मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि ना सिर्फ वो गाने बजा रहा था, वो गा भी रहा था ज़ोर ज़ोर से। ही वॉज इन्जॉइंग हिज ओन कंपनी, सेल्फ लव एट इट्स पीक, मतलब ही वॉज सो हैप्पी, उसको देख के मुझे हैप्पी लग रहा था। सो यह ट्रिप काफ़ी अच्छी जा रही थी अब तक। उसके बाद गाइस क्या होता है, समय आता है तीसरे वाले हॉल्ट का, जो होता है रात के 3 बजे। तो रात के करीब करीब 3 बज रहे थे, बस चल रही है, और मैं सडनली देखती हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड पे रोड के एक घटिया सा, चीप सा, शेडी सा, पुराना सा, झरझर हालत में ढाबा है, जहाँ पे हमारे बस के ड्राइवर ने बस रोक दी जाके। एंड जैसे उसने वहाँ पे बस रोकी, हम लोग इतने डिसअपॉइंटेड थे कि इसने इतनी घटिया जगह पे, इतने घटिया ढाबे पे बस क्यों रोकी है। क्योंकि इस टाइम के अराउंड क्या हुआ था, मुझे और मेरी फैमिली को भूख लग गई थी। तो हमारा मन था कि अगर कोई ढंग के ढाबे पे ये रोकता है तो हम खाना पीना कर लेंगे, लेकिन ये ढाबा देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पे कुछ भी खाना पीना कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो ढाबा कैसा दिख रहा था। गाइस वो ढाबा इतना पुराना लग रहा था कि कभी उसको मेंटेन ही नहीं किया किसी ने। मतलब दीवारों पे पेंट जा चुका है, क्रैक्स हैं, दीवारों पे खाने पीने के तेल के उड़े हुए निशान हैं, लाइट्स एकदम डिम, लोग तो वहाँ पे कोई थे ही नहीं, बस काम करने वाले 2-3 लोग थे। एंड इतना ईरी सा, इतना हैवी सा वाइब था उस ढाबे का, इतना अगली था वो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वहाँ पे हमारे बस ड्राइवर ने बस रोकी ही क्यों। और पता है इतना अजीब था वो, उसके बाहर ना एक टूटा हुआ झूला था, टेढ़ा मेढ़ा सा लोहे का, जिस पे जंग लगी हुई है। और जैसे ये ढाबा है ना, तो इस तरफ ढाबे के एकदम खाली सुनसान एरिया है, एकदम खाली मैदान टाइप का एरिया, और इस तरफ ना वॉशरूम है लेडीज़ का, और उस वॉशरूम के पास में झाड़ियाँ हैं। उन झाड़ियों में इतना, मतलब घना जंगल झाड़ी जैसा वो अजीब सा था, उसमें से झिंगुर बोल रहे हैं फुल वॉल्यूम पे, अपने पूरे पिछवाड़े का जोर लगा के बोल रहे हैं झिंगुर, मतलब इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो वो जो वॉशरूम था जो बना हुआ था, बाय द वे, वो सिर्फ लेडीज़ का था, सिर्फ लेडीज़ के लिए उन्होंने वॉशरूम बनाया था। आदमियों के लिए तो उन्होंने बनाया भी नहीं था, उनको लगा होगा कि आदमियों का क्या, इतना खुला मैदान है, वो तो कहीं भी कर लेंगे। तो सिर्फ लेडीज़ वॉशरूम उन्होंने बना रखा था, वो भी इतना शेडी, इतना अंधेरा वॉशरूम था, इतना डरावना वो लग रहा था। उसके अंदर जाके ऐसे 2-3 स्टॉल थे, ठीक है, वॉशरूम में, एंड अंदर कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ बाहर एक बहुत छोटा सा पीला सा बल्ब लगा हुआ था। वो उस वॉशरूम को और ज़्यादा क्रीपी बना रहा था इंस्टेड ऑफ उसको लिट अप करने के, यू नो। तो इट वॉज अ वेरी क्रीपी वॉशरूम। सो ये था पूरा सेटअप उस ढाबे का कि कैसा वो ढाबा दिखता था। ये मैंने आपके सामने पूरा इमेजिनेशन क्रिएट करने की कोशिश की। अब गाइस क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर ने बस रोक ही दी थी, तो हमारी मजबूरी थी कि हमें जो करना है वहीं करना है। अब हुआ क्या कि मेरी मम्मी, दादी, इन सब ने डिसाइड किया कि भाई ये तो बहुत ही गंदा ढाबा है, यहाँ पे खाना तो हम नहीं खा सकते। तो हम एक काम करते हैं कि चूँकि हमें भूख लगी हुई है, हम ना पैकेज्ड चीज़ें ले लेते हैं खाने के लिए, नमकीन ले लेते हैं, चिप्स ले लेते हैं, आइसक्रीम ले लेते हैं। ऐसे करके हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हमारा पेट भर जाएगा, क्योंकि अभी हमारी डेस्टिनेशन आने में और 4-5 घंटे बाकी है। तो मम्मी उठी और मम्मी ने सबसे पूछ लिया कि किसको क्या क्या खाना है।
सब ने अपना अपना बता दिया। फिर मम्मी ने पूछा कि अब सूसू किसको जाना है, क्योंकि मेरी मम्मी को सूसू जाना था। तो मैंने कहा कि मुझे जाना है, और मेरी दादी और मेरे भाई ने मना कर दिया कि हमें नहीं जाना है। तो मम्मी कहती कि ठीक है, मैं वैसे भी सामान लेने जा ही रही हूँ, मुझे भी सूसू जाना है, तो तू मेरे साथ ही चल, हम दोनों उतरते हैं, हम सूसू भी कर लेंगे और हम जो भी सामान लेना है वो ले लेंगे। तो मैं उतरी अपनी मम्मी के साथ में। अब मैं ऐसी बच्ची थी और अभी भी मैं ऐसी पर्सन हूँ जो बहुत ज़्यादा शर्माती है। मैं ऐसे कहीं भी सूसू वूसू करने नहीं बैठ सकती, मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे गंदा लगता है, ठीक है वो चीज़। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे तो वॉशरूम में जाना है। तो मम्मी कहती कि नहीं, ऐसे जो सुनसान एरिया के वॉशरूम होते हैं ना, इनमें नहीं जाना चाहिए, तू बाहर ही कहीं सूसू कर ले, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मम्मी की एक आदत है कि जैसे वो कहीं बाहर सूसू कर रही है या कुछ ऐसे कर रही है, सॉरी मैं ज़्यादा TMI बता रही हूँ, पर जैसे होता है ना कि कई बार मजबूरी में आपको बाहर करनी पड़ती है। तो जैसे अगर मेरी मम्मी सूसू कर रही है ना, तो मैं उनको पूरा ऐसे कवर करके मैं खड़ी रहती हूँ कि उन्हें कोई देख ना ले। पर जब मेरी बारी आती है तो वो हट जाती है वहाँ से, मतलब वो मुझे कवर नहीं करती, वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं करती। और ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका था बचपन में, जब मैं छोटी हुआ करती थी। तो मुझे इस चीज़ से डर बैठ गया कि मैं मम्मी पे भरोसा नहीं कर सकती, वो मुझे कवर नहीं करेगी, वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए मेरी मजबूरी है कि भाई मुझे वॉशरूम में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद की माँ को अपनी ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो मेरी मम्मी कहती कि मैं तो वॉशरूम में नहीं जाऊँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो तू एक काम कर, तू चली जा अकेले। तो मैंने कहा कि मैं अकेले तो नहीं जा सकती मम्मी, बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कहती कि हाँ मैं तो नहीं आऊँगी तेरे साथ में, क्योंकि मुझे नहीं जाना है ऐसे क्रीपी वॉशरूम में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप वॉशरूम कर लो, आप बाहर ही कर लो, मैं आपको प्रोटेक्ट करती हूँ। तो मेरी मम्मी ने वॉशरूम किया, मैं उनको प्रोटेक्ट करके खड़ी रही। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ पे वॉशरूम करूँ, क्योंकि वॉशरूम के अंदर जाने में मुझे भी डर लग रहा था। तो मैंने देखा कि वो जो दूर मैदान था ना, वहाँ पे कहीं पे दूर एक रेती का टीला बना हुआ है। तो मैंने सोचा मैं उसके पीछे सूसू कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ कहीं भी की तो मुझे आदमी देखेंगे, क्योंकि सारे आदमी वहीं बिल्कुल फैल गए थे और वहीं सूसू कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो फैल गए थे सब जगह, जो बस वाले आदमी थे। तो मुझे यही लगा कि मैं कहीं भी सूसू करूँगी मैं इनको दिख ही जाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी तो मुझे प्रोटेक्ट करेगी नहीं। तो मैंने सोचा कि वो जो रेत का टीला है ना, मैं उसके पीछे जाके सूसू कर लेती हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा कि मम्मी चलो वहाँ पे मेरे साथ चलो ना, मैं वहाँ पे सूसू कर लेती हूँ प्लीज़, क्योंकि आप तो मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो एटलीस्ट वो रेत का टीला ही मुझे प्रोटेक्ट करे। तो मेरी मम्मी कहती हाँ ठीक है, तुझे जाना है ना तो तू जा, मैं आ रही हूँ पीछे पीछे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मैं जाने लगती हूँ, मम्मी पीछे पीछे आ जाएगी। वैसे भी मम्मी का शुरू से यही था कि उन्होंने कभी मुझे प्रोटेक्ट किया नहीं है, तो मैंने सोचा ठीक है वो आएगी तो आएगी, नहीं तो मैं ही जाके कर लेती हूँ। तो मैं उस रेत के टीले की तरफ बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी। एंड जब मैं दूर से उस टीले को देख रही थी, वहाँ पे कोई नहीं था, वो एकदम प्लेन बस टीला था। लेकिन जैसे जैसे मैं उस रेत के टीले के करीब जाने लगी, मैंने देखा कि वहाँ पे कोई औरत बैठी हुई है गाँव की, और उसने पहना है घाघरा, उसने हाथ में भी वो ऐसे कड़े कूड़े पहने हैं, पैर में भी पहने हैं, और उसने चुन्नी डाली हुई है, ब्लाउज़ है और पल्लू डाला हुआ है यहाँ तक, मतलब ऐसे पूरा फेस नहीं ढका हुआ था, यहाँ तक पल्लू डाला हुआ था सिर्फ सर पे। तो ऐसी कोई औरत मुझे दिखने लगी, और वो दूसरी तरफ मुँह करके बैठी हुई थी, जैसे सूसू करने बैठती है ना लड़कियाँ, वैसे वो बैठी हुई थी। तो उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि ये कोई गाँव की औरत होगी जो अपनी बस वाली होगी, और ये भी यहाँ पे सूसू करने आई होगी, मेरे दिमाग में यही था। तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी इसका हो ही जाएगा, मैं पहुँचूंगी रेत के टीले तक इतने में, तो जैसे ही वो उठेगी मैं अपना काम कर लूँगी। तो मैं आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एंड जैसे ही मैं उसके काफ़ी करीब पहुँच गई, मैंने देखा कि मेरी मम्मी तो बहुत पीछे थी। जैसे ही मैं उस औरत के काफ़ी करीब पहुँच गई, उसका मुँह दूसरी तरफ था, राइट। जैसे मैं उसके करीब पहुँची, वो पलटी, उसने एकदम से मेरी तरफ देखा, मुझसे आई कांटेक्ट किया, और जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी, मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। गाइस मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब मेरी बॉडी इतनी ठंडी पड़ गई थी कि काटो तो खून ना निकले, वैसी वाली हालत मेरी हो गई थी। क्योंकि उस औरत को मैंने देखा गाइस, उसका पल्लू यहाँ तक था, लेकिन उसका जो फेस था ना, इट वॉज कम्प्लीटली वाइट कलर का उसका फेस था। आईब्रो नहीं थी उसकी, एंड आंखें जो थी ना एकदम गड्ढे थे, उसकी जगह आंखें नहीं थी। नाक नहीं थी उसकी 3D, बस 2 होल्स थे। और जो उसका मुंह था ना, उसके अंदर बस मुझे ब्लैकनेस दिख रही थी, कुछ दांत नहीं दिखे, ज़ुबान नहीं दिखी, कुछ नहीं, बस ब्लैकनेस। एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी लाइक, ऐसा उसका फेस था। एंड इट वॉज सो स्कैरी। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे गाइस।
तो मैंने जैसे ही उसकी ये शक्ल देखी, आई न्यू कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स दैट आई हैव सीन। क्योंकि ये सुनसान एरिया है, ये ढाबा सुनसान है, ये इतना शेडी एटमॉस्फियर है, एंड ऐसे सुनसान एरिया में अगर मुझे कोई ऐसी शक्ल का इंसान दिख रहा है, ऑब्वियसली वो एक इंसान नहीं हो सकता। तो जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी, दूसरे ही सेकंड में पलटी और मैंने भागना शुरू किया। भागते भागते मैं अपनी मम्मी की तरफ जा रही हूँ और मैं मेरी मम्मी को दूर से ही चिल्ला चिल्ला के इशारा करके बोल रही हूँ, इधर मत आना, इधर मत आना मम्मी, पलटो पलटो। और जैसे ही मेरी मम्मी ने वो सुना, वो समझ गई कि देयर इज़ समथिंग रियली रॉन्ग देयर, और वो भी पलटी और सीधा भागने लगी। अब मैं इतनी दूर से भाग के आई हूँ बस तक, फुल एड्रेनलिन में, फुल डर में। तो मेरे ना पैर कांपने लगे और जैसे ही मैं बस के गेट तक पहुंची ना, मैं गिर गई। और गिरने के बाद मैं 5 मिनट उस बस के गेट पे ही बैठी रही। लोग देख रहे थे कि इसे हुआ क्या, बट उनको लगा होगा कि ये बस गिर गई है। तो मैं 5 मिनट तक वहीं बैठे रही। मेरी धड़कन इतनी तेज़ थी, और जो इतनी तेज़ सूसू मुझे आई थी वो तो पता नहीं कहाँ चली गई, डर के मारे वो अंदर ही चली गई वापस। तो सूसू भी नहीं गई, मैं सीधा बस में बैठी। एंड उस पर्टिकुलर मोमेंट में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, ना मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना, आपको तुरंत उसी मोमेंट पे उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए कि मैंने ये देखा या मेरे साथ ये हुआ। यू शुड नेवर डू दैट। तो मैंने वो चीज़ नहीं करी। पर अगले दिन मैंने सबको ये चीज़ बताई, मेरी फैमिली को, एंड मेरी मम्मी और मेरे भाई के अलावा किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, बिकॉज एवरीबडी वॉज लाइक चिल्ड्रन इमेजिन थिंग्स, बट आई वॉज लाइक दिस वॉज नॉट माई इमेजिनेशन, इट वॉज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट फेस गाइज। अभी जब मैं ये चीज़ें बता रही हूँ ना, मुझे मेरी आंखों के सामने है वो चेहरा जो उस दिन मैंने देखा था। मैंने वो जो चेहरा था ना, जो मेरे मेमोरी में है, उसका एक स्केच बनाया मेरी डायरी में, एंड मैंने चैट जीपीटी को बोला कि तू इसको रिक्रिएट कर, और उसने रिक्रिएट किया है मेरे लिए। वो मैं यहाँ कहीं लगा दूँगी। एंड गाइज, दिस इज़ द फेस दैट आई सॉ। आप इमेजिन करो एज अ किड जो कि 6th स्टैंडर्ड में है, ऐसा कुछ देखना कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा वो। पर उस मोमेंट पे उतना ट्रॉमेटाइजिंग नहीं था, क्योंकि तब हम बच्चे होते ना तो हम ज़्यादा नहीं सोचते, बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट आई गेट क्रीप्ड आउट इवन मोर। अब गाइस, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ ना, मैं खुद भी कंफ्यूज थी कि जो मैंने देखा वो असली था या नकली था, क्या वो सच था या मेरा भ्रम था। तो इस इंसिडेंट के 1 साल तक मैं खुद को गैसलाइट करती रही कि जो मैंने देखा है वो भूत नहीं था, वो कुछ और था, वो मेरा भ्रम था। जो भी मैं ऐसे करके अपना मन मना रही थी, खुद को गैसलाइट कर रही थी कि जो मैंने देखा वो रियल था ही नहीं। Until something happened that validated my whole fucking experience। क्या होता है, इस इंसिडेंट के 1 साल बाद मेरी बुआ उस सेम रूट से, सेम बस से हमारे घर पे आई। तो जब वो हमारे घर पे आई ना, वो आई, उन्होंने नहाया धोया और फिर वो ना बातें करने लगी सबसे, फैमिली में मेरे। और उस टाइम पे मैं सो रही थी। अब मुझे नहीं याद तब दिन थी या रात थी, मे बी मैं नैप ले रही थी या कुछ, बट मैं सो रही थी जब ये बात हो रही थी, मुझे ये अच्छे से याद है। पर मेरी जो नींद है ना, वो उनकी बातों से कच्ची हो गई थी, तो मैं सुन रही थी नींद में भी कि क्या बातें हो रही है। तो मेरी बुआ बताती हैं कि वो उस सेम रूट से आई, सेम बस से आई, और उनके साथ क्या हुआ कि वो जो बस ड्राइवर है उसने वापस से उसी हॉन्टेड ढाबे पे वो बस रोकी। एंड मेरी जो बुआ है ना, वो भी मेरे टाइप की है, वो कहीं भी खुले में कहीं भी सूसू नहीं करती। वो वॉशरूम में जाती हैं क्योंकि उनमें शर्म लिहाज है। तो मेरी बुआ उस वॉशरूम में सूसू करने गई उस ढाबे के, और मेरी बुआ कह रही है कि मतलब कोई भी औरत उस वॉशरूम में जाके सूसू कर ही नहीं रही थी, क्योंकि यार वो गाँव की औरतें रहती हैं, वो ओके रहते हैं वो लोग खुले में सूसू करने में। तो शी वॉज लाइक कि मैं एक अकेली थी जो किसी सिटी विटी की औरत थी उस बस में। मतलब उस बस से ना मोस्टली गाँव वाले लोग ही ट्रैवल करते थे, सिटी वाले लोग उतना करते नहीं थे। तो मेरी बुआ कहती कि मैं ही एक अकेली ऐसी औरत थी जो सिटी की थी, एंड मैं ही एक ऐसी अकेली औरत थी जो वॉशरूम में गई। तो मेरी बुआ वॉशरूम में गई तो उसमें लाइन से 3 स्टॉल बने हुए थे, ठीक है, बाथरूम के। तो मेरी बुआ गई इस वाले स्टॉल में जो एक्सट्रीम राइट पे था। तो वो अंदर चली गई और वो अपना बिजनेस करने लगी अंदर। बट सडनली शी स्टार्टेड हियरिंग बीच वाले स्टॉल से आवाज़ें,
एंड उनको ऐसा आवाज़ आया जैसे कोई पीट रहा है बीच वाला स्टॉल और बार बार बोल रहा है खोलो खोलो खोलो, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, खोलो खोलो खोलो। तो मेरी बुआ को लगा कि कोई औरत गई होगी अंदर और बेचारी फंस गई होगी, कुंडी वुंडी अटक गई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मेरी बुआ ने सोचा कि अभी मैं सूसू कर लूँ, फिर मैं बाहर निकल के उसको निकालती हूँ, पता नहीं क्या हो गया होगा कुंडी में। तो मेरी बुआ बाहर निकली और उन्होंने वो बीच वाला स्टॉल खोला, अंदर कोई नहीं। तो उनको लगा कि कहीं उसके पास वाले स्टॉल से तो आवाज़ नहीं आ रही, तो उन्होंने वो भी चेक किया, उसमें भी कोई नहीं। एंड शी वॉज लाइक कि आई स्वेयर आई हर्ड समवन वॉज स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ हर लंग्स कि खोलो खोलो खोलो। एंड जब मैं खोलने गई हूँ, जब मैं चेक करने गई हूँ, तो उस वॉशरूम में कोई नहीं है। एंड हियरिंग दिस एक्सपीरियंस वैलिडेटेड माई एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, फिर जो मैंने देखा वो भी सही ही होगा, क्योंकि हाईवे पे ऐसा होता है गाइस, काफ़ी लोग मर जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। हो सकता है किसी की जो स्पिरिट है वो वहाँ पे ट्रैप हो गई हो, जो दिखती हो लोगों को, आई डोंट नो। बट ये सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ और मेरी बुआ के साथ भी हुआ, सेम जगह पे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने देखा वो मेरा भ्रम नहीं था। उसके बाद एक और चीज़ हुई जिसने मेरे एक्सपीरियंस को फर्दर वैलिडेट किया, और वो ये था कि मेरा जो भाई है ना, उसको बहुत शौक है हॉरर स्टोरीज सुनने का। तो वो एक फॉरेन क्रिएटर की हॉरर स्टोरीज सुना करता था, एंड वो जो फॉरेन क्रिएटर है वो अपने सब्सक्राइबर के सबमिटेड स्टोरीज सुनाता था। तो उसके साथ किसी ने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें उस बंदे के साथ भी ऐसा हुआ था कि वो रात को किसी सुनसान सड़क पे जा रहा था। सड़क पे बैठी हुई कोई औरत उसे दिखी, जो कि बैठी हुई है कुकड़ू होके, और उसका मुंह किसी और तरफ ही है। और जैसे ही वो उसके करीब गया, उसने अपना मुंह घुमाया, एंड वॉट ही सॉ वॉज एग्जैक्टली वॉट आई सॉ। एंड वो लोग उसको फेसलेस गोस्ट के नाम से पुकार रहे थे। देन मेरे भाई ने मुझे वो कहानी सुनाई, एंड ही वॉज लाइक, देख यार, ये तो वैसा ही बता रहा है जैसा तू बता रही थी, मतलब ये चीज़ होती है, ये सच में होता है, एंड वॉट यू सॉ वॉज रियल। तो ये एक और चीज़ ऐसी हो गई जिसने मुझे वैलिडेट किया कि हाँ, जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो रियल था। अब मैं ये नहीं कह रही कि मैंने भूत देखा था, बट जो मैंने देखा था उसकी कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन मुझे आज तक नहीं मिली। ये था मेरे बचपन का अजीब सा डरावना सा किस्सा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या सुना है, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई वांट टू नो कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो क्या आप में से भी किसी ने एक्सपीरियंस किया है क्या। सो आई एम रियली ईगर टू नो। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I really hope that you enjoyed this story time. I love you so much, and I'll meet you in my next one. Bye.